आप सबका स्वागत है रोहित क्लासेस वार में। आज हम बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आज आप इस वीडियो में आप सबका बहुत प्यार मिला, अच्छा प्यार मिला, तो हम ऐसे ही रोज़ वीडियो बनाते जाएंगे। तो हम आज बता दें आप सभी को कि आज आप सबको हम 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ, जिसमें एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए इस त्रिकोणमिति से कितना नंबर आता है बोर्ड एग्जाम में, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। इस चैप्टर से करीबन 25 से 30 प्लस ही आता है इससे क्वेश्चन। अगर आप ये त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैथ में फेल होने का सवाल ही नहीं होता है। बहुत ही अच्छे से अगर मैं ये त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ लेंगे तो मैथ में फेल नहीं हो सकते हैं, इतना गारंटी है। और ये 30 नंबर में ही पास होते हैं देखिए, और 25 से 30 नंबर आता है, ज़्यादा ही आएगा, 30 से कम नहीं आएगा। अगर इसमें पढ़ लेते हैं बहुत बढ़िया से त्रिकोणमिति तो आप मैट्रिक में फेल नहीं हो सकते मैथ में, खास करके मैथ सब्जेक्ट में। अदर सब्जेक्ट की बात अलग होगा। तो आज हम शुरू करते हैं ये त्रिकोणमिति। और ये त्रिकोणमिति हम बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताने की प्रयास करेंगे, बहुत ही सरल भाषा में, और बहुत ही आराम से मेरा पूरा वीडियो देख लेंगे तो आशा है कि बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। देखिए इंग्लिश में त्रिकोणोमेट्री बोलते हैं और हिंदी में त्रिकोणमिति। देखिए बताते हैं आप सबको हम कि त्रिकोणमिति जो बना है ग्रीक शब्द से बना है। मैथ हम बुक बता दें आप सबको, एनसीईआरटी बुक है। देखिए आप सबको पता होगा ये एक्सरसाइज ये 8 है त्रिकोणमिति। देखिए ये इसी में से आज हम बताएंगे। इसका पहले आज बेसिक बताएंगे, इसका सूत्र क्या होता है ये सब बताएंगे। और अगर आप बेसिक बढ़िया से देख लेंगे तो पूरा मैथ आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये त्रिकोणमिति है, ग्रीक शब्द त्रिकोणमिति से ग्रीक शब्द जिसका अर्थ होता है त्रि का अर्थ होता है तीन, त्रि का अर्थ होता है तीन, और गोण होता है गोण, गोण का अर्थ होता है भुजा, भुजा, और मेट्रॉन होता है मेट्रॉन, मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। तो जिसका अगर पूरा मिला करके देखें तो तीन भुजाओं की माप इसमें पढ़ना है, तीन भुजाओं के माप। ये त्रिकोणमिति ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है, जिसका त्रि का अर्थ होता है तीन, गोण का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। तो तीन भुजाओं के माप के बारे में इसमें पढ़ेंगे। देखिए इसमें त्रिकोणमिति में त्रिभुज का जिक्र होता है। तो हम बता दें त्रिभुज, आप सबको पता होगा त्रिभुज किसे कहते हैं, बचपन से पढ़ाया जाता है त्रिभुज किसे कहते हैं, पढ़े ही होंगे। चलिए नहीं पढ़े होंगे तो हम बता दें आप लोगों को त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो लिख देते हैं हम तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। देखिए तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हम फिगर बना दें एक त्रिभुज के। मान लीजिए एक तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। ये जो दो भुजा जहां पे मिलता है तो यहाँ पे एक कोण का निर्माण होता है। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। ये जो भुजा मिल रहा है ना, इसको शीर्ष कहते हैं। ये क्या है, तो ये शीर्ष है, शीर्ष, शीर्ष। ये क्या है, कोण, ये कोण है। और ये हो गया भुजा, ये हो गया भुजा, भुजा। आपसे पूछा कि एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं। भुजा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भुजा कहलाएगा। कोण आप देख सकते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, इसको बोल सकते हैं। ये शीर्ष है, ये तीनों क्या है, ये शीर्ष है। तो ये शीर्ष है। और हम बताते हैं त्रिभुज दो प्रकार से, इसका दो तरीके से इसका प्रकार होता है, एक कोण के आधार पे और दूसरा भुजा के आधार पे। तो हम बताते हैं त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार।
त्रिभुज के प्रकार होते हैं। तो देखिए त्रिभुज के दो तरीके से अलग अलग प्रकार होता है। एक भुजा के आधार पर होता है, भुजा के आधार पर, और एक होता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होता है। तो भुजा के आधार पर पहले हम बता दें, भुजा के आधार पर होता है, पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ये भुजा के आधार पर हुआ समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। हम इसके बारे में बता दें, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इस समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो और एक अलग हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषम बाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। फिगर बना करके हम दिखा देते हैं, ये एक त्रिभुज है, ये आपस में तीनों बराबर है तो इसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर ये बना दे ऐसे, ये दोनों भुजा बराबर है और तीसरा अलग है तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और ये तीनों के तीनों भुजा आपस में अलग अलग होगा, इसे क्या कहेंगे, ये विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अब आइए बताते हैं आपको कोण के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ये तीनों के बारे में बताते हैं ये क्या होता है। इसका न्यून कोण वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज जिसका 90 डिग्री के एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री के हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे कहते हैं 90 से अगर बड़ा हो उसका कोण का मान तो उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। और 90 डिग्री से छोटा हो उसे कहते हैं ये न्यून कोण त्रिभुज। जो 90 डिग्री का हो उसे समकोण, 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण और 90 से बड़ा हो उसे अधिक कोण। फिगर बना करके दिखा देते हैं हम आप सबको। ये देखिए जैसे कि अगर इस तरीके से हम त्रिभुज बना दे तो ये जो कोण बना तो सबके मान लीजिए 60, ये भी 60, ये भी 60 हो गया, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा नहीं कि 60-60 हो, 90 से छोटा होना चाहिए। हम एक बता दिए, एग्जांपल में ले लिए है इसको। अब ये समकोण त्रिभुज होता है, कोई भी एक कोण 90 के बराबर हो, मान लीजिए कितना डिग्री के है, 90। ये सिंबल जो होता है 90 डिग्री का सिंबल होता है। ये 90 डिग्री का है तो इसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज, एक कोण कोई भी यहाँ पे मान लीजिए क्या है, 90 से बड़ा है, इसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। मान लीजिए 110 डिग्री है ये, तो ये क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। और आप सबको पता होगा कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये याद रखिए आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो त्रिभुज के बारे में बेसिक चीज जो भी था बताए। इसमें हम लोग के पढ़ना है, ये त्रिकोणमिति में हम लोग के पढ़ना है, इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज के बारे में ही, यहाँ समकोण त्रिभुज से ही ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे जितना भी है इसी के बारे में पढ़ना है। और बाकी ये सब ना पढ़ना है, ये सब बता दिए, त्रिभुज की बात आया तो इसलिए बता दिए। तो समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत बढ़िया से आप जान लीजिए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर लीजिए, और इसके बाद हम इसको मिटाते हैं और बताते हैं अलग आगे। अब देखिए बताते हैं हम आप सबको, त्रिकोणमिति में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में जाने की, कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। देखिए हम बताते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है और भी इसका बढ़िया से बताते हैं। इस तरीके से ये खींच दिए और एक 90 डिग्री के यहाँ पे जो बन रहा है, तो इस कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। इसको नाम दे दीजिए A, B और C।
देखिए क्या होता है समकोण त्रिभुज में, ये 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, तो इसीलिए इसे एच से सूचित करते हैं। और अगर यहाँ पे हम थीटा ले ले, थीटा, आपका ये थीटा क्या है, थीटा के जहाँ पे कोई मान होता है 30 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी कीजिए कोण का मान होता है, तो हम एक थीटा ले लिए हैं। और जिस थीटा से अगर यहाँ से हम देख रहे हैं थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने वाला ये जो होता है ये लंब कहलाता है, ये लंब कहलाता है, लंब। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसे पी से सूचित करते हैं। और जिसपे ये थीटा है इसको कहते हैं आधार, आधार कहते हैं, आधार। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसलिए बी से सूचित करते हैं इसको, बी से। ये याद रखिए, ये कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा होता है जो कर्ण ही होता है, सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण होता है। और ये थीटा अगर यहां से हम देखते हैं, तो यहां से अगर देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा, और ये जिसपे है उसको आधार कहेंगे। ये याद रखिए, लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे अगर हम एक और बता दें आपको कि ये त्रिभुज ले ले, ये भी एक समकोण त्रिभुज ही है, यहाँ है, लेकिन हम देखना चाहते हैं यहाँ से, ये थीटा हम यहाँ से ले ले, तो क्या होगा, तो हम बताया कि कर्ण हमेशा सेम ही होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अगर यहां से देख रहे हैं तो ये मेरे लिए लंब कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, लंब। और ये जब लंब कहलाएगा, ये कर्ण हो गया, तो बाकी बचा क्या, आधार हो गया, तो ये हो गया क्या, आधार। समझ में आया ना, ये चीज याद रखिए। तो हम अगर यहां से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, अगर यहां से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा। तो लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, तो कर्ण होता है। समझ में आया कि ना, इतना अगर अच्छा अगर समझ में आ रहा है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बता दिए, यहाँ पे कभी कभी होता क्या है कि कर्ण दे देगा और आधार दे देगा, लंब पूछ देगा, या लंब दे देगा, आधार दे देगा, कर्ण पूछ देगा, तीनों में से कोई दो चीज दे देगा और तीसरा पूछेगा। तो देखिए हम बताते हैं आप लोगों को, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस सूत्र होता है। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, कौन थे, पाइथागोरस, 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 पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण, ये जो होता है, कहते हैं वो पाइथागोरस जी बोले थे कि लंब, लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार स्क्वायर अगर करेंगे तो ये कर्ण, कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर करके अगर जोड़िएगा तो कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब ये अगर पता हो गया तो यहाँ से अगर दो चीज कोई दे रहेगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। जैसे कर्ण बराबर लिखे हम यहाँ पे, कर्ण, कर्ण को एच लिखते हैं। आप याद रख लीजिए कि कर्ण को एच से सूचित करते हैं, लंब को पी से, आधार को बी से। तो एच बराबर अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ये तो आप जानते हैं कि क्या होता है, लंब, लंब को किससे सूचित करते हैं, पी से, तो पी स्क्वायर रहेगा, और ये प्लस में क्या रहेगा, बी स्क्वायर आधार। और ये रूट, ये स्क्वायर हटाइएगा आप, इधर अगर स्क्वायर था पहले से, जिसको हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो एच बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे अगर पी अगर दे दे, पी पूछ दे, पी निकालना रहे तो क्या करेंगे, तो हम बताया आपको कि सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण में से अगर छोटका कोई निकालना है तो कर्ण में से घटा के निकाल लेंगे, और बड़ा निकालना है तो दोनों छोटका के जोड़ के निकालेंगे, ये याद रखिएगा। तो पी निकालना था, पी छोटे वाला में आता है दोनों में से, ये तो सबसे बड़ा ये है, तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस, अब पी है ये निकालना ही है, तो दिया क्या होगा, बी दिया होगा, बी, तब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहीं पे पी दिले है और एच दिले है, लेकिन बी ना पता है, तो यहां से बी निकाल लेंगे, बी क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। एच का मतलब क्या जान रहे हैं, कर्ण, पी का मतलब लंब, और बी का मतलब आधार। ये याद रखिए, ये तीन सूत्र बहुत काम करेगा आपको। ये पाइथागोरस प्रमेय, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो ये पता हो गया आप लोगों को। तो चलिए इसको भी अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा हमेशा, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जहां से थीटा से देखते हैं, जिस जगह से देख रहे हैं, अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये मेरे लिए लंब हो जाएगा, ये क्या होगा, आधार होगा। अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा सेम रहता है, और कर्ण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कहलाता है। तो इसको मिटाते हैं हम और आगे चलते हैं। अब देखिए, अब बताते हैं हम त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति का कुछ अनुपात होता है, त्रिकोणमिति का कुछ अनुपात।
जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात। देखिए इसमें 6 अनुपात होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का। यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं, इसका यूज होगा यहाँ पे। हाँ, इसका फिगर बनाते हैं हम त्रिभुज का। ये इस तरीके से हम बना रहे हैं एक समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाले को कहेंगे कर्ण, और ये हो जाएगा लंब। अगर यहाँ से हम देख रहे हैं थीटा, अगर यहाँ ले तो ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। आधार, चलिए नाम दे देते हैं पी क्यू आर दे देते हैं। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, देखिए 6 अनुपात होता है त्रिकोणमितीय। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 अनुपात होता है। क्या क्या बोले हम? साइन, पहला बोले हम साइन, और थीटा ये कोण का मान होता है। थीटा का मतलब कौन? साइन 90 डिग्री 30 डिग्री ये कुछ हो जाएगा, तो थीटा भी मान लेते हैं हम लोग कि साइन कितना? थीटा, साइन थीटा। और साइन के बाद होता है बाबू, साइन होता है एक कॉस होता है, कॉस, कॉस थीटा, और उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा। और इसी का उल्टा होता है, इधर हम लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए नीचे लिखते हैं हम यहाँ पे। साइन का उल्टा होता है कॉसेक होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। इतना होता है ये, इसको हम लोग के याद करना है। ये याद रख लीजिए कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये याद रखिएगा। अगर फिर से हम दोहराते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए ये क्या होता है, इसको ना ये त्रिभुज से इसे करते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब हम शॉर्ट में लिखते हैं, ला लिख देते हैं, ला मतलब समझिएगा लंब, और बटा ये कर्ण। हटाइए इसको, हम लिखते हैं पूरा ही लिख देते हैं, लंब बटा कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं, एक सिंबल लिख देते हैं लंब को पी से और इसको एच से, मतलब पी बटा एच भी बोल सकते हैं। कॉस को होता है, नीचे कर्ण रहता ही है, कर्ण, कर्ण रहेगा इसमें, लेकिन ऊपर चेंज हो जाएगा, लंब के जगह पे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, आधार, आधार। इसको बोल सकते हैं बी बटा एच बोलेंगे। अब टेन, टेन को होता है लंब, लंब बटा आधार होता है, आधार, लंब बटा आधार, तो जिसको बोलेंगे पी बटा बी। और कॉसेक, कॉसेक होता है साइन का उल्टा। देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक लंब बटा कर्ण है, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे एच बटा पी। अब देखिए सेक, सेक होता है उल्टा कॉस का, कॉस का उल्टा सेक, और कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस के है आधार बटा कर्ण, एक उल्टा करेंगे तो क्या होगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। एक लिखेंगे क्या? कर्ण, कर्ण बटा आधार, आधार। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एच बटा बी। और ये कॉट जो दिख रहा है टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट, और टेन क्या है? लंब बटा आधार, तो एक उलटेंगे तो क्या होगा? आधार, आधार बटा आधार बटा लंब हो जाएगा, लंब। इसको क्या बोल सकते हैं? बी बटा पी। तो याद रखिए, देखिए इसको याद करेंगे क्या? साइन थीटा बराबर बोलेंगे लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर बोलेंगे आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। इसको ये इंग्लिश का सिंबल है ये सब। देखिए हम आपको बता दें कौन किसका उल्टा होता है। यहाँ पे लिखते हैं साइन होता है साइन, साइन थीटा, और साइन के उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा। आम बता दें आप लोग कि साइन के उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक के उल्टा साइन होगा, एक दूसरे का अपोजिट होता है। साइन के कॉसेक, कॉसेक के साइन, और ये फिर होता है कॉस, कॉस थीटा, और कॉस के उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, तो सेक के उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक, सॉरी कॉस हो जाएगा। कॉस के उल्टा सेक, तो सेक के उल्टा कॉस, और फिर होता है टेन, टेन थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा, तो कॉट के क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा। ये याद रखिए, ये बहुत काम की चीज है।
साइन को उल्टा कॉसेक, कॉसेक के उल्टा साइन, और साइन कॉस के उल्टा सेक, और सेक के उल्टा कॉस, और टेन के उल्टा कॉट, और कॉट के उल्टा टेन। देखिए यहाँ से फॉर्मूला और भी क्या क्या बनता है, ये याद हो गया। इसको एक ट्रिक बताते हैं याद करने के लिए। आप सबको एक ट्रिक देते हैं जिससे याद हो जाएगा, नहीं तो याद तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन एक ट्रिक देखिए, तो बहुत प्रचलित है ये ट्रिक, सबको ही बताता है, तो हम ही बता देते हैं। देखिए एक ट्रिक बताते हैं, लाल LAL, लाल बट्टा कक्का, ऐसे कक्का, लाल बटा कक्का। अब इसको हम ऐसे मिला देते हैं, इस तरीके से मिला देते हैं अलग अलग। देखिए क्या होता है बताते हैं। लाल, लाल मतलब हिंदी में एल का मतलब समझिएगा लंब, और के का मतलब कर्म, और ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्म। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। तो इसको हम लोग करेंगे साइन, साइन थीटा, और इसको बोल देंगे कॉस, कॉस थीटा। इसको बोल देंगे टेन, टेन थीटा। और देखिए इसका उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा टेन है, तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, ये कॉट हो गया सेक। तो हम इसको देखिए कैसे बोलेंगे, साइन थीटा बराबर अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एल बटा के, एल का मतलब हो गया लंब बटा कर्म, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्म। देखिए लंब बटा कर्म है ना, उसके बाद बोलेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को क्या होता है आधार बटा कर्म, कॉस थीटा को आधार बटा कर्म, आधार बटा कर्म है यहाँ पे देखिए आधार बटा कर्म, और टेन थीटा को लंब बटा आधार, लंब बटा आधार है ना, तो इसके याद हो जाएगा। अब इसको पलट देंगे, टेन को उल्टा होता है क्या कॉट होता है, तो कॉट के आधार बटा लंब हो गया, और सेक के हो गया कर्ण बटा आधार, और कौशिक के हो गया कर्ण बटा लंब। इसको याद कीजिएगा। नहीं देखिए आपको ये जो ट्रिक बताया लाल बटा कक्का, इसको बहुत ही बढ़िया से ये याद करने का ट्रिक है। लाल बटा कक्का, LAL डबल KA, लाल, लाल होगा, अब देख लो यहाँ से ऐसे घिरा हुआ है। साइन थीटा बराबर क्या बोलेंगे लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और टेन के सबके पलट दीजिए, टेन के उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट के क्या हो गया आधार बटा लंब, और कॉस के क्या बताया उल्टा है कॉस के सेक, तो सेक के क्या हो गया कर्ण बटा आधार, और साइन के क्या होता है कौशिक, तो कौशिक के क्या हो गया कर्ण बटा लंब। यहाँ उल्टा हम लिख दिए हैं। देखिए इसका एक और होता है ट्रिक, क्या होता है पंडित, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, इससे भी याद करेंगे आप, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ये हो गया साइन के लिए, ये हो गया कॉस के लिए, ये हो गया टेन के लिए, ये टेन के लिए हो गया। अब नीचे से इधर चल जाएंगे, ऐसे कर दीजिए ऐसे, ये होगा नीचे से ऊपर चल जाएंगे, तो टेन के उल्टा क्या होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट के लिए, कॉट के कॉट बराबर बोल देंगे ये बी का मतलब बेस, ये इंग्लिश वाला है, और ये हो गया कॉस, कॉस को उल्टा क्या होता है सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। देखिए क्या बोलेंगे, ये पी का मतलब हो गया ये लंब, यहाँ पे लिख देते हैं एच हो गया, ये इसको आधार को बी बोलते हैं, और लंब को बोलते हैं पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर। तो साइन के क्या हो गया लंब पी बटा एच, और ये हो गया कॉस के बी बटा एच, और टेन के पी बटा बी, और कॉट के बी बटा पी, और सेक के एच बटा बी, और कौशिक के एच बटा पी। ये याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। अगर ये नहीं अच्छा लगता आपको तो ये कर लीजिए, लाल बटा काका, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश वाला है, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस इससे है। तो ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसके लिए, इसके बाद हम आगे अगले क्लास में बताएंगे। और ये बेसिक अभी बता रहा है, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, इसके लिए अभी और भी फॉर्मूला बहुत कुछ है जो आपको ये बताना जरूरी है। अगर आप ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ जाते हैं, याद मत कीजिए, समझिए, समझिए कैसे होता है। अगर समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये चैप्टर आपको पढ़ना। अगर आप सबका बहुत अच्छा हमको प्यार मिला तो ऐसे ही करके हम सारा मैथ का 10th क्लास का जितना भी मैथ में चैप्टर है पूरा 15 चैप्टर है। अब 15 में सबसे इंपॉर्टेंट ये त्रिकोणमिति है, क्योंकि 30 नंबर दे करके जाता है। अगर ये आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तब ये मैथ में फेल नहीं होंगे। ज्यादातर आदमी मैथ में फेल होते हैं, तो आप फेल नहीं होइएगा अगर ये पढ़ लीजिएगा तो। हम बहुत ही बढ़िया से समझाएंगे, रटवाएंगे नहीं, समझाएंगे। फॉर्मूला आता कहाँ से है देख सकते हैं, अभी तक जितना भी बताया है, अगर आप बढ़िया से हमको हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो समझ में अच्छा से आया होगा। और आप एक सुंदर सा कमेंट जरूर करेंगे कि ऐसा पढ़ा रहे हैं, हमारा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है। और कुछ सुधार करना हो तो उसमें हमारा लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, क्या करना चाहिए ना करना चाहिए, और हम उस पर अमल करेंगे। तो इसके अगले जो भी अब इसके बाद जो फॉर्मूला है उसके अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।